पूरे विश्व में इस वक्त जल युद्ध चल रहा है। ऐसे में जी मीडिया आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कवरेज। देखिए, ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान किया, उसके बाद आप देखिए दुनिया भर पर इसका कैसे असर पड़ेगा। एनर्जी नहीं तो इकोनॉमी नहीं, और ऐसे में आम जनजीवन किस तरह से इस पूरे व्यवस्था की वजह से प्रभावित है, आपको इस बड़ी खबर में आज हम दिखाने जा रहे हैं। तो आज इस जल युद्ध को समझने के लिए जी मीडिया की टीम सीधे जल में उतरी है और यहां से एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत से लेकर दुनिया भर के देशों पर इसका आखिर क्या असर होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मेगा शो की। और देखिए, इस महा कवरेज की हम शुरुआत करते हैं। जल युद्ध है, इसलिए जल से सीधे ये लाइव कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं। गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे सीधे, देखिए सुशील सिंघल जी हमारे साथ हैं। इसी के साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई भी हमारे साथ है, जो कि डिफेंस की तमाम जानकारी देंगे। साथ ही साथ आर.के. सिंह, एन.पी. सिंह, श्याम कुमार हमारे साथ है, संजीव मलिक जी हमारे साथ है और साथ ही साथ यूएस राठौर और भी अन्य गेस्ट है। लेकिन पहला और सीधा सवाल यूके देवनाथ सर आपसे। सर, सबसे पहले तो यही समझूंगी कि देखिए किस तरह से पूरे वर्ल्ड में अभी इसकी चर्चा हो रही है और इसी के साथ साथ भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत पर आप इसका कैसे असर देखते हैं, यूके देवनाथ जी? शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं कॉन्फिडेंट रहिए, 1 महीने तक शेयर को होल्ड कीजिए। दूसरी बात, भारत जो है बड़ी तादाद में कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज से लाता है शिवांगी, लेकिन भारत सरकार ने ऑलरेडी ईरान की सरकार से डिप्लोमेटिक चैनल पे बात कर दी है। और अच्छी बात यह है शिवांगी कि आज ईरान की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिप भारत माता का झंडा लगाकर आ रहे होंगे, ईरान की जो नेवी है उनको नहीं रोकेगी। यानी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए। हमारा कच्चा तेल जो है वो गल्फ कंट्रीज से भारत में लगातार आता रहेगा। वैसे शिवांगी, मैं बताता हूं कि भारत सरकार ने पुष्टि कर दी है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 75 दिन का ऑलरेडी है। डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी, बहुत स्टॉक है हमारे पास अगले 2.5 महीने के लिए। सर, मैं आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। एहसन प्रसाद भी जी लगातार हमारे साथ है। एहसन प्रसाद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईरान जैसी कंट्री, क्योंकि हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कैसे वहां पर ओमान, ईरान दोनों का ही लगभग कब्जा है, लेकिन किसी एक देश के लिए इसको पूरी तरह से बंद करना कितना संभव है? यह बहुत ही अहम मुद्दा है जिसपे हम सभी भारतीयों को कोई ना कोई पक्ष लेकर सामने आना चाहिए। जैसे कि हम भारत एक अपने आप में, हम अगर कहते हैं भारत देश महान, तो महान सिर्फ की मानचित्र या फिर वहाँ के लोगों, यहाँ जंगल और पहाड़ से नहीं होता है। उनके साथ उनके इतिहास जुड़ी होती है, उनकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी होती है। हमने विश्व में अगर यह नाम कमाया है विश्व गुरु का नाम, तो हमने विश्व गुरु की तरह काम किया है। हमारे संत, महात्मा, ऋषि और जितने भी हमारे पीर हुए हैं, सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से देश का नाम रोशन किया है। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं सर। अब देखिए, बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका का पिछलगू बना हुआ है, ईरान के साथ जो हालात है उसको भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर खुद इसका पड़ने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ेगा पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। भारत के पास जो क्षमता है, जैसे हमारे बाकी स्पीकर बता रहे थे, हमारे पास ऑयल रिजर्व है। भारत के संबंध मध्य पूर्व के सभी देशों के साथ अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं। ये जो संबंध है आज ये पे कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 10 दिन का भी क्या 5 दिन का भी तेल और राशन नहीं है। और जो महंगाई आएगा, जो पहले ही वो कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, उसके बाद में इनमें वो क्षमता नहीं है कि वो इस प्रकार का थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके। और आज पाकिस्तान जब पहले ही टीटीपी, बीएलए के साथ जूझ रहा है और उधर से इन्होंने एक मूर्खता और की कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध चालू कर दिया। यहाँ पर इनका जिसको कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल रही है उनकी, कि मुनीर का दिमाग फिर गया कहीं ना कहीं। और लोग कह रहे हैं कि आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, कौन उनके एडवाइज़र है, कौन उनको सलाह दे रहे हैं कि आपसे देश की हालत समझ रही नहीं, और एक फ्रंट और खोल रहे हैं। ये इस समय में जो हालत है पाकिस्तान की, ये मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बड़ा कोई जोकर या इससे बड़ा कोई फील्ड मार्शल नहीं है। सर, देखिए किस तरह से हमें 30 डेज का वेवर मिला है अमेरिका की ओर से, और कहा गया कि आप आम जिस तरह के हालात बने हैं वैसे में 30 दिनों की ये रियायत मिली है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका बातें कर रहा था और अब देखिए इस पूरे मौजूदा हालात में वेवर भारत को दिया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बात यह है कि अमेरिका, जहाँ तक अमेरिका की बात है और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, हमने देखा है। और उनकी पोजीशन जो है डेली चेंज होती है।
और ये जो वेवर दिया है वो पूरा एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि इतना ऑयल फ्लोट कर रहा है, रशियन ऑयल, और अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप का अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ें। तो क्योंकि उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी प्लस जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो सफ़र करेगी, तो इसके लिए उन्होंने वेवर दे दिया। अब उसमें लिख दिया है कि जी हम 30 दिन का दे रहे हैं वेवर, बट जब तक वार चलेगी रशियन ऑयल ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो कि ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरह से हालात अब चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि 4 वीक या 8 वीक चलेगी, पर जो ईरान रेसिस्टेंस दिखा रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये लंबी वार चलेगी। और अब मतलब कहीं खबरों में आ रहा है कि